वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में। इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। तो अभी बस सुबह के 9 बजे हैं और काम वगैरह जो भी सुबह की क्लीनिंग वगैरह रहती है वो मैंने सब कंप्लीट कर ली है, पूजा वगैरह भी हो गई है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला वीडियो बनाऊँ, किचन को दिखाऊँ आपको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बने हुए और मैंने क्लीनिंग भी कर ली है। बस मैंने सारा सामान वगैरह नहीं लगाया है। क्योंकि अभी करागत चल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि है ना, जब नौरते लगेंगी उस टाइम पे कर लेंगे। तो नौरतों में भी पहली जो पड़वा होती है, संडे पड़वा जो पहला नवरात्र है वो संडे को पड़ रहा है, तो संडे को खाली बार को भी नहीं करेंगी। जो दूसरा नवरात्र है उस दिन मैं गैस को रखूँगी करूँगी। अभी तो गैस आई भी नहीं है, सही बताऊँ गैस का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि जो ये पंखा लग रहा है ना, एक्चुअली बहुत पुराने समय का पंखा लगा हुआ है। तो मिस्त्री वगैरह काम करते थे ना, तो उनको गर्मी लगती थी, तो हम लोगों ने बस ये वाला पंखा लगा दिया था उनके लिए कि उनको गर्मी ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पर। जुलाई अगस्त की तो बात है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उस समय हमने यही पंखा लगा दिया था। तो ये बोल रहे थे चेंज कर देता हूँ, फिर उसके बाद में तो फिर चेंज तो पता नहीं है कब करेंगे, इनको कब टाइम मिलेगा और कब ये करेंगे। तो मैंने सोचा मैं वीडियो तो बना लेती हूँ, फिर मैं दोबारा एक बार और बना दूँगी, जब सामान लग जाएगा ना उसके बाद में एक बार और बना दूँगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नया किचन जो बना है, ठीक है, चलो। एक बार मैं आपको पूरी किचन का लुक दिखा देती हूँ। पूरी किचन जो है वो एल शेप की दिखेगी, और जो पहले यहाँ पे गाटर हुआ करती थी, आपको याद हो तो, लेकिन गाटर अब हाइड कर दिया और यहाँ पर इस तरह से सीलिंग डलवा दी है। और कुछ ज़्यादा हाई फाई डिज़ाइन नहीं डलवाया है, क्योंकि जो छत से लेके फ्लोर तक की जो ऊंचाई है वो बहुत कम थी, तो अगर डिज़ाइन डलवाते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए सिंपल ही रखा है जिससे कि थोड़ी ऊँचाई दिखे। किचन एल शेप ओपन किचन है। जो बरामदा है रूम के बाहर वो लंबाई के अंदर बना हुआ है। इसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बगल से ही हमने आधी में किचन बनवाई है और आधे में सिटिंग एरिया है। तो यहाँ पर पार्टीशन के लिए सबसे पहले ये पत्थर लगवाया है। ये पत्थर जो गैस की पट्टी के लिए काम में लिया है, स्लैब के लिए, वही पत्थर है। इसकी घिसाई करवा करके इसे राउंड करवा दिया है, क्योंकि इसकी जो किनोर थी उससे एकदम से चुभने का और चोट लगने का भी डर रहता है। और ये आइडिया हमें एक्चुअली मिस्त्री ने ही दिया था और काफ़ी अच्छा हमें ये आइडिया लगा था। तो ये जो है ये पार्टीशन का काम करेगा। एक्चुअली बगल से ही सिंक बना हुआ है और उधर की साइड ओपन किचन है, तो उधर की साइड सीटिंग एरिया है। अगर इसमें बर्तन वगैरह होंगे और वहाँ पे कोई बैठा होगा तो दिखेंगे, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर पार्टीशन के लिए पत्ता लगवाया है। और सिंक की अगर मैं बात करूँ तो सिंक फुल साइज का सिंक है और इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई काफ़ी अच्छी है। पहले हम लोग वो डबल वाला जो सिंक चल रहा है वो लगवाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने ये एक बड़ा ही ज़्यादा हमको बेटर लगा लगवाना। तो काफ़ी अच्छी इसकी गहराई है और चौड़ाई है। और जो नल लगवाए हैं वो मूवेबल है, मतलब इधर उधर इनका फेस हो जाएगा ये। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम सिंक को धोते हैं ना, उस टाइम पे हमें गिलास वगैरह लेकर के और फिर पानी से इसको साफ़ करना होता है। तो अब ये है कि इसको मूव कर लेंगे तो हमें गिलास वगैरह से धोना नहीं पड़ेगा ऐसे। और अगर मैं टाइल की बात करूँ तो टाइल हम लोगों ने, ये बेल वाली टाइल है एक्चुअली, एक दूसरे से जॉइंट होकर के एक बेल बन जाती है ये। तो ऐसी, और दूसरी लाइन बिल्कुल प्लेन रहने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने ये एक छोड़कर एक लगवाई। हमने इसलिए ऐसे लगवाई क्योंकि हमने बीच में ये गोल्डन वाली स्ट्रिप दिलवाई है। तो गोल्डन वाली स्ट्रिप दिलवाई है, उसकी वजह से हम लोगों ने इस तरह से एक छोड़कर एक लगवाई है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये जो जॉइंट है ये जुड़ जाते हैं और एक बेल बन जाती है और ये जॉइंट नहीं दिखते, लेकिन हमने गोल्डन स्ट्रिप दिलवाई है ये वाली, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये एक छोड़कर एक लगवाए। और हमने वाइट कलर का यूज़ किया जिससे थोड़ा बड़ा बड़ा लगे, क्योंकि जो हल्के रंग होते हैं उससे रूम जो होता है या किचन जो भी हम होता है वो थोड़ा बड़ा दिखता है और थोड़ा कुछ ज़्यादा सिंपल ना लगे, इसलिए हमने ये स्ट्रिप दिलवाई थी। और बीच में सिंक के पास में ये थोड़ी सी जगह है जहाँ पर मैं एक बास्केट रख लूँगी, जैसे बर्तन वगैरह धो करके निचोड़ जाएंगी, फिर उसके बाद में पोंछ के रख दिया करूँगी।
क्योंकि फर्नीचर जो है उसको अगर पानी से ना फर्नीचर वगैरह जो होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वैसे हम लोगों ने प्लाई का यूज़ नहीं किया है फर्नीचर के अंदर, हम लोगों ने बोर्ड का यूज़ किया है। एक्चुअली जो हैवी क्वालिटी का होता है 1.25 इंच वाला, वो वाला बोर्ड हम लोगों ने यूज़ किया है। और हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर गैस के उधर की साइड लगता है। जो हाइलाइटर है यहाँ पर गैस रखी जाएगी, इसके लिए एक होल दे दिया है सिलेंडर की पाइप के लिए। और बिल्कुल गैस के ऊपर ये चिमनी लगवाई है। कि मैं बात करूँ तो चिमनी हिंदवेयर की चिमनी है। और अगर आपको मैं इसके फंक्शंस दिखाऊं तो इसको चलाना बहुत ही इजी है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल से फंक्शंस हैं। और सबसे बेस्ट इसकी बात ये है इसके लेटेस्ट वर्जन में कि ये हीट ऑटो क्लीन है। पहले जो आती थी वो ऑटो क्लीन आती थी, लेकिन ये जो है वो हीट ऑटो क्लीन है। मतलब कि बटन को दबाएंगे, एक ये बीच वाला बटन आपको दिख रहा होगा, इस बटन को दबाते ही जितनी भी गंदगी वो पिघल कर सब बाहर आ जाएगी। तो इसको मतलब साफ़ करने की इतनी मतलब दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की साइड इसका स्विच बोर्ड दिया गया है। इसमें 2 जो वाइट वाले बॉक्स दिए हैं, ये सबसे छोटे बॉक्स हैं। सो एक साइड का दिखा दिया, मैं दूसरी साइड का दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पूरे 6 बॉक्स हैं और ये सबसे बड़े वाले बॉक्स हैं। और ये इस तरह से खुलते हैं ऊपर की साइड में। और इसके अंदर जो है ये सोकर लगवाएं। ये सोकर लगवाने से ये होता है कि अगर मैं इसको यूँ बंद कर रही हूँ तो ये बंद हो रहे हैं चुंबक की वजह से, लेकिन अगर मैं इनको खोलती हूँ तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। और जैसे क्लीनिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब को पकड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ऊपर रहेगा। और ऐसे ही ये वाला है, ये तीनों इस तरह से ही खुलेंगे ये नीचे के। और ये जो साइड में वाइट वाला है तो ये भी इसी तरह से खुलेगा। ऊपर के जो हैं वो नॉर्मल यूँ सीधे खुलेंगे। तो कुछ किचन में बड़े सामान भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। सो ऊपर की लाइन मैंने आपको दिखा दिया। मैं बीच की लाइन में एक बार फिर से आती हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने ये स्टैंड वगैरह ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि मैंने अभी रूम की क्लीनिंग करी थी, तो अंदर पूरा सामान अंदर ही भर दिया था क्योंकि यहाँ पे काम चला था। तो यहाँ का पूरा सामान कमरे में था और कुछ बाहर भी पड़ा था, लेकिन बारिश की वजह से सारा सामान कमरे में ही रखना पड़ा था। तो बहुत कमरे की भी क्लीनिंग करी फिर, और कितनी धूल मिट्टी उड़ी थी आपको पता ही है। तो यहाँ पर 2 स्विच बोर्ड दिए हैं। स्विच बोर्ड इसलिए दिए हैं यहाँ पे मिक्सी, माइक्रोवेव और जो भी काम करने वो आराम से कर सकें। अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पर फ़ोन वगैरह ही चार्ज करने के काम आ रहा है ये। तो पहले हम लोग क्या सोच रहे थे कि कोने में हम लोग पूरी एक अलमारी टाइप बनवा दें, जिसके दरवाजे में भी बहुत सारा सामान आ जाएगा और अलमारी में भी आ जाएगा। लेकिन फिर हम लोग, और माइक्रोवेव वगैरह भी उसमें ही आ जाएंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने ऐसे नहीं बनवाया। हम लोग तो ऊपर का मैंने आपको दिखाई दिया है, ऊपर के बारे में बता दिया है, बीच के अभी मैंने दिखा दिया है। अब मैं नीचे का आपको दिखाती हूँ। सो सिंक के नीचे जो है डस्टबिन रखा रहेगा और एक पाइप है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। और इधर की साइड पे ये फ्री ड्रॉर है। ये मतलब इसके अंदर जो बास्केट लगवाई है इसके अंदर किसी भी तरीके की कुछ भी वो नहीं है जैसे कि कटलरी वाले में होती है। तो इसकी फ्री ड्रॉर है, इसके अंदर छोटे बड़े आइटम जो भी होते हैं वो आराम से हम रख सकते हैं। तो नीचे वाली जो है वो भी हमने फ्री ड्रॉर ही लगवाई है। इसके अंदर जो बास्केट है वो उसमें किसी भी तरीके के सेपरेटर नहीं है। मतलब कि उसके आगे मैं आऊँ तो ये कटलरी के लिए है। ये कटलरी के लिए है। इसके अंदर सेपरेटर लगे होते हैं, मतलब कि आप एक के अंदर चाकू रख सकते हैं, बेलन है या छोटे चम्मच हैं, बड़े चम्मच हैं, मतलब सेपरेटर लगे हुए हैं इसके अंदर। ये कटलरी का होता है ये बास्केट। तो सबसे ऊपर हमने यही इसके बगल में यहाँ पर गैस के इधर की साइड में हमने ये लगवाई है। उसके नीचे की साइड जो है वो कप और सॉसर की है। तो जो छोटी प्लेट रहती हैं वो रखी जाएंगी और कटोरी वगैरह जो है, गिलास वगैरह है वो यहाँ पे रख दिया करूँगी मैं। और इसके नीचे की साइड जो है थालियों की है, ये बड़ी थालियाँ जो होती हैं उसकी ड्रॉर है ये। फिर
उसके आगे वाली में हमने वापस से फ्री ड्रॉअर ही लगवाई है, फ्री बास्केट है ये, इसमें छोटे बड़े सामान कैसे भी आप रख सकते हो। ये भी ऐसे ही है, हमने ज़्यादातर जो बास्केट है वो फ्री बास्केट ही लगवाई है। इधर की साइड ये जो कोना होता है ये वो है, ये कोना, ये एल शेप किचन का कोने की ड्रॉअर है और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई बास्केट नहीं लगवाई है। ऐसा इसलिए कि ताकि हम कोई भी हमें स्टोर का सामान रखना है, जैसे कोई भी बॉक्स वगैरह रखने हैं, तंदूर वगैरह रखने हैं, तो इसके अंदर इजीली रख जाएंगे, इसलिए हमने इस तरह से रखा है ये। इसी के बगल में एक ड्रॉअर और है, इसके अंदर भी हमने कोई बास्केट नहीं लगवाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिलेंडर होता है, एक्स्ट्रा सिलेंडर, वो इसके अंदर रख सके, तो उसी के साइज़ का हमने ये ड्रॉअर बनवाई है। उसके आगे मैं आऊँ तो, और इसके आगे अगर मैं आऊँ तो इधर भी हमने जो ड्रॉअर लगवाई है और इसके अंदर जो बास्केट लगवाई है वो फ्री बास्केट है, कोई भी सेपरेटर वाली बास्केट नहीं है। इसके अंदर सेपरेटर का वो फ्री बास्केट का ये फ़ायदा होता है कि हम कैसा भी छोटा बड़ा सामान हम रख सकते हैं, सेपरेटर तो हमें सेपरेटर भी मिल जाते हैं। और ये साइड में एक हमने फिर से ऐसा दिया है जिसके अंदर हमने कोई बास्केट नहीं लगवाई है ताकि हम कुछ भी रख सकें। सो ये है पूरा किचन जो बनकर तैयार हुआ है नया वाला। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा किचन, क्योंकि आप लोगों की राय भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो आप लोग बताइएगा रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन कैसा लगा, टाइल्स आपको कैसी लगी, या हमको पूरी एक बेल वाली लगानी चाहिए थी, एक छोड़ के एक की जगह। और बाकी आप सब कुछ बताइएगा कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं। इसी के साथ में अब जो गैस वगैरह अभी तो खैर आई नहीं है, लेकिन गैस वगैरह जो है वो हम 9 देवी में रखेंगे जब नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, उसके दूसरे वाले नवरात्रे में, क्योंकि पहला नवरात्रा संडे को है तो संडे को नहीं रखेंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट के थ्रू कि जब नई रसोई के अंदर कुछ रखते हैं गैस वैस तो कुछ करना पड़ता है क्या, मतलब कोई पूजा वूजा, आप लोग बताइएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।